हाँ तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ ये टॉपिक ना आपको 100% समझ में आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का चैप्टर ही होने वाला है हमारी रोजमर्रा के जिस शब्द को हम यूज करते हैं कौन सा? प्रतिशत मेरे भाई। ठीक है, 100% मेरे भाई तू फेल होगा, 100% मेरे भाई तू पास होगा, 100% मेरे भाई वो तेरे से बात नहीं करेगी। ठीक है, यही चैप्टर आज का हमारा होने वाला है मेरे भाई। तो इस चैप्टर में हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना उनकी बात मेरे भाई। तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम जीरो से हीरो बनाने का काम करते हैं मेरे भाई। तो आज का वीडियो होने वाला है जीरो टू हीरो लेवल मेरे भाई। नहीं, आज का वीडियो जीरो होने वाला है मेरे भाई, मतलब बेसिक। आज ना पूरा बेसिक क्लियर करेंगे मेरे भाई। कल से हम शुरुआत करेंगे टाइप वाइज मेरे भाई, हर एक टॉपिक। मेरे भाई मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको ना कम समय में ना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं मेरे भाई। मेरा मकसद ये है कि 50 50 60 60 क्लासे आपको प्रतिशत देखने को मिल जाएगी। और मेरा काम ये है कि हर वीडियो में एक टाइप क्लियर कर लूँ, 5 7 वीडियो में पूरी परसेंट खत्म करा दूं मेरे भाई, पूरी प्रतिशत आपको खत्म करा दूं। खत्म कराने का मतलब क्या है? यहाँ पे खोपड़ी में बैठ जाए आपको कि आपको इस कोई सा भी क्वेश्चन दे दो आप चुटकी में उड़ा दो मेरे भाई। तो बिना देरी किए चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णेंदु। आगे और बातें हम बाद में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रतिशत या फिर ये परसेंट या फिर ये परसेंट, इन सब का मतलब होता है मेरे भाई 100%। अपने आप में 100 ही होता है। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास 4,000 रुपए है, वो अपने आप में 100% है मेरे भाई। आपके पास जितने है ना वो अपने आप में 100% है। अगर आप में से कुछ दे दोगे तो उसमें से कुछ कम हो जाएगा, लेकिन जितना आपके पास है वो 100% है। ठीक है, कभी हम नहीं बोलेंगे हमारे पास 150%। हमारे पास कितना परसेंट है? 100% है मेरे भाई। कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है मेरे भाई? 100%। 100% का मतलब होता है संपूर्ण, अपने आप में पूरी होती है मेरे भाई। 100% का मतलब ये होता है। 100% परसेंट का मान ही हमेशा 100 होता है। परसेंट बराबर कितना होता है? 100। ठीक है, आज की क्लास में बेसिक होगी। परसेंट का मान होता है 100। प्रतिशत, प्रतिशत, इसमें आपको खुद दिख रहा है कि प्रतिशत। सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब होता है मेरे भाई 100। तो बस इसी पे होने वाला चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी पे होने वाला है मेरे भाई। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो इसमें और तो कुछ है नहीं ज्यादा। आज आपको चैप्टर क्लियर करा दो पूरा? नहीं, आज नहीं कराना, आज तो बेसिक क्लियर करवाना है ना। हाँ, तो अगर उसका मैसेज भी है ना तो भी वीडियो छोड़ के नहीं जाना मेरे भाई। ठीक है, उसका मैसेज है तो भी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना मेरे भाई। ठीक है, बोल दो कि आपसे बाद में बात करेंगे, पहले हम सर से परसेंटेज पढ़ रहे हैं मेरे भाई। भाई से, सर से, कुछ भी बोल दो। अब ये जो चीज है ना मेरे भाई, ये चीज आपको हर चैप्टर में देखने को मिल जाएगी, प्रतिशत, क्योंकि ये हर चीज हर चैप्टर में मेरे काम आता है मेरे भाई। तो हमें इसको थोड़ा बारीकी से, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा टाइम दे के समझना होगा। अब ये चीज समझ में आएगी, प्रतिशत का मान कितना होता है? 100। अगर मैं बोलूँ कि आपको 1% को नॉर्मल कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में बदलना, आप क्या करोगे? 1 और प्रतिशत यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये नीचे आ जाएगा मेरे भाई। ये चीज होगी। अगर मैं बोलूँ कि आप 2% में है, इसको फ्रैक्शन में बदलना तो क्या करोगे आप? 2 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। परसेंट ना नीचे आ जाएगी हमेशा मल्टीप्लाई में। अगर बराबर में परसेंट 20 को बोलूंगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? 100 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, इसको काट देंगे, क्या माना जाएगा? 1/50। ठीक है, 1/50 आ जाएगा मेरे भाई। ऐसे मेरे भाई आप किसी की परसेंट ऐसे निकाल सकते हो फ्रैक्शन में दी हुई। अब आपको याद क्या करना है वो देख लो मेरे भाई। ठीक है, आपको याद क्या करना है? जो आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है ना वो पहले आपको मैं याद कराऊंगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि एक का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? एक को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा मेरे भाई? 100% आएगा मेरे भाई। ठीक है, मैं बोलूं 1/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा मेरे भाई? 50% आएगा मेरे। क्यों आएगा 50%? इसको परसेंट 1/2 का परसेंट में बदलेंगे 50% क्यों आएगा? ये देखो मेरे भाई क्यों आएगा 1/2। इसको अगर हम मैं परसेंट में बदलूंगा तो मुझे क्या करना होगा? हमने क्या किया था? अगर 2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था? ये 2 था, इसको ये परसेंट तो नहीं नीचे चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो अगर साइड में परसेंट लगा हो, प्रतिशत लगा हो, तो उसको हम नीचे कन्वर्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई में प्रतिशत नीचे भाग में चला जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/50 मेरे भाई। ठीक है, 1/50। ये चीज समझ में आ गई। अब इसका उल्टा में यहाँ पर करना है मेरे भाई। जैसे मैंने पूछा कि 1/2 का परसेंट में क्या क्या मान होगा, तो इसका क्या मान होगा मेरे भाई? इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने परसेंट को हटाने के लिए क्या किया था? परसेंट को हटाने के लिए क्या किया था?
नीचे 100 से भाग दिया था, अब हमें परसेंट को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रतिशत का मान कितना होता है 100, तो किसी संख्या को 100 मतलब परसेंट प्रतिशत जिसमें भी बदलना है उसमें बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। क्योंकि मान लो कि मेरा नाम कृष्ण है और आपको आगे आप मेरा नाम लगाना है तो क्या करेगा आप, मैं आऊंगा तभी तो मेरा नाम लगेगा ना आपके आगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर प्रतिशत में बदलना है तो आपको प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई किसे करना है, वो 100, इस प्रतिशत का मान ही 100 है तभी तो ये प्रतिशत में बदलेगा। तो इस 2 को इससे काट दो, कितना आ गया 50, तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देना, थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है मुझको आता नहीं है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे नहीं है तो फिर आगे चलो ना, नहीं है तो फिर आगे चलो। 1/3 का देख लो मेरे भाई, 1/3 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 1/3 इंटू मेरे भाई कितना करना है 100 करना है, अभी बताया क्यों करना है, कि परसेंट का मान 100 होता है, हमें परसेंट में ही बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, अगर परसेंट में है हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो अपॉन 100 करेंगे। जैसे 3 को इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा मेरे भाई, 33 सही 1/3 मेरे भाई। अब आप ये निकाल लेना कैसे आया, ऐसा थोड़ी बोलूंगा मैं, नहीं मैं आपको निकाल के बताऊंगा मेरे भाई। आप ना इस 3 को इसमें भाग दिया, पहले 3 तिया 9 आ गया, बचा कितना 1 और 0 10 हो गए, फिर 3 तिया 9, फिर हमने लगा दिया पॉइंट। अब या तो आप पॉइंट लगा दो तो 3.333 आ जाएगा, या फिर हमें क्या करना है, हमें लिखना है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे इसको, हमको लगेगा बटा, तो ये देखना है हमारा बचा कितना, ठीक है 3 तिया 9 इसमें दे दिया था तो बता कितना 1 बचा, और भाग कितने का दे रहे थे हम 3 का, तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ये तो आप सबको आता होगा, नहीं आता तो कोई ना, मैं सिखा रहा हूँ ना, हर चीज जीरो से सीखेंगे मेरे भाई, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब इसी संख्या को मैंने जैसे बताया था, अब 50% को मैंने फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 50% को तो फ्रैक्शन में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे मेरे भाई, परसेंट को हटाने से। जब भी हम प्रतिशत को चिन्ह हटाते हैं, परसेंट को हटाते हैं तो अपोन में 100 चला जाता है मेरी भाई, ठीक है अपोन में, मतलब ऐसे बोलो कि मैं आपको 2 को आपको उठाना है तो 2 को उठाने के लिए आप क्या करोगे, 2 के 2 से भाग कर दोगे, 1 लिख दोगे मेरे भाई, उठा दिया ना, क्यों, क्योंकि उससे उसी संख्या से काट देंगे तो वो बचेगा ही नहीं। अच्छा मान लो कि आप हो मैं हूं अपोजिट है, मैं तो आपको काट दूंगा, तो बस वही बात है, ये प्रतिशत है इसको नीचे ले आए तो अभी इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, कैसे आ जाएगी, देखो 0 से 0, 5 दूनी 10, 1/2, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 1/2, 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। अब 1/100 का तो वही होगा मेरे भाई, ठीक है 1/100 का तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 1/100 नहीं यहाँ पे 100 लिख लो, जैसे कि हाँ 100% को हमें क्या करना है, हमें करना है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/1 होता है यहाँ पर 1 का कोई मतलब नहीं रहता आपको पता है, इसलिए मैंने बटा में रखा नहीं। अब जब भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं अपॉन में 100, जैसे 100 के अपॉन में क्या करेंगे 100 कर देंगे, इसको ये काट देगा, बचा बचा 1/1, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो अब आप ना जो मैं फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा हूँ वो याद कर लो फटाफट, इसी वीडियो में ना याद करना आपको, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होनी चाहिए, तो बिना देरी किए चलो ये वीडियो में याद करा देता हूँ मैं आपको, मैं लिख देता हूँ आपके लिए सब बोर्ड पर। हाँ तो मेरे लाडलो ये देखो मैंने लिख दिया सभी सभी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू मेरे भाई, ठीक है इनके अंदर इनके परसेंट होल्ड करो मेरे भाई, ठीक है बस आप एक बार देख लेना कहीं पे कुछ गलती ना हो जाए, वैसे नहीं हुई है मेरे भाई कोई गलती, मैं देख चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ तो मेरे भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आप एक स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ले ली, अब एक प्यारी सी मेरी स्माइल की भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ले ली, इनकी भी ले ली मेरी भी ले ली। अब आपको क्या करना है, इनकी ये वैल्यू ना आपको याद करनी है, जैसे 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करने पर कितना आता है मेरे भाई 50 आता है, 1/3 को कन्वर्ट करने पर 33 है, 1/3 आता है, 1/4 को 25 आता है, कैसे आया 1/4 को 25, ये देखो यहाँ पर 1/4 को अगर फ्रैक्शन में, ये मेरे भाई 1/4 है, इसको अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे ये फ्रैक्शन में तो क्या आएगा मेरे भाई, अब परसेंट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मेरे भाई, सीधी सी बात है, जब हम उसको गुणा करेंगे तभी तो आएगा ना, किसी से किसी को गुणा करने पर संख्या डबल होगी मेरे भाई, तो हमें क्या करना है इसको डबल करना है, तो कैसे करेंगे हम डबल, 1/4 इंटू 100 मेरे भाई, तो क्या आ गया मेरे भाई 25% में आएगा, ये भी हमारा मान आएगा, तो यहाँ पे 1/4 कितना आ गया 25। ऐसे मेरे भाई आप सबको इनकी ना वैल्यू याद करनी है, जैसे मुझे याद है 1/17 5 5 से 15/17 है मेरे भाई, इस तरीके से ना आपको सारी वैल्यू ना याद करनी है,
मेरा मकसद ये है कि आपको जीरो से हीरो बना दूं। इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर अगर नहीं होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। तुम सबको याद कर लेना, सब्सक्राइब करो ना करो पर इनको याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है, इनको याद जरूर कर लेना, क्योंकि कल वाले क्लास में ना हम कंसेप्ट शुरू करेंगे मेरे भाई। मैं आपको डायरेक्ट पंक्शन निकालना सिखाऊंगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट हवा बना देंगे, नहीं नहीं, जीरो से, बोलो ना जीरो से हीरो तक का सफर है हमारा। धीरे धीरे आपको सब चीज सिखाई जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहिए और अपनी महिला मित्र को खुश रखिए।